अभी हम प्रगति मैदान विश्व पुस्तक मेले में हैं, जहाँ पे भारत के कोने कोने से यहाँ पे पब्लिकेशर्स आकर के अपने अपनी दुकानें लगाए हुए हैं और लोगों को अपने संस्कृति को दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में हम मानव उत्थान सेवा समिति, जो अखिल भारतीय धार्मिक संस्था है, इसका एक बुक स्टॉल लगा हुआ है, इस पे आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जो इनके वॉलंटियर हैं, यहाँ के कुछ कार्यकर्ता हैं, जो लोगों को किताबें, अच्छे अच्छे साहित्य हैं उसको दे करके लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अध्यात्म क्या है, जो इनके आराध्य हैं, महाराज जी हैं, इनका क्या उद्देश्य है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आइए बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद धुरंधर टाइम्स और DTN को कि हमारे इस काउंटर पे आए, और अच्छी बात है, अच्छी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। और आपके यहाँ जो किताबें हैं, ये किसका मेन उद्देश्य क्या है किताबों का बेचने का? बेचने का उद्देश्य हमारा ये है कि सबके अंदर सद्भावना हो। मानव धर्म का हम लोग, हमारी संस्था प्रचार करती है कि मानव धर्म के द्वारा ही हम लोग जो आज धर्मों में बट रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, उस ख़त्म हो, क्योंकि हम सब मानव हैं और हमें सब मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी की सद्भावना के संदेश हमारे महाराज जी, सतपाल जी महाराज देते हैं, और उसी की हमारी संस्था है मानव उत्थान सेवा समिति, जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ही तेज़ी से सभी लोगों को ज्ञान के मार्ग से जोड़ रहे हैं, भगवान से जोड़ रहे हैं, और उन्हीं की पुस्तकें हमारी संस्था। लगभग 13-14 भाषाओं में हमारी बुक्स हैं, इंग्लिश, हिंदी और जितनी भी हमारी रीजनल भारत की जो भाषा है, उनमें लगभग सभी में भाषाओं में बुक्स है हमारी। आप देख सकते हैं हमारे काउंटर पर लगी हुई है। यहाँ पे जो हम किताबों के बारे में दिखा रहे हैं कि जो संस्था की किताबें हैं, मैं कहूँगा कैमरामैन को थोड़ा सा एक एक किताबों के ऊपर फोकस करके दिखाएं कि जो यहाँ की किताबें हैं और एक एक किताबों का क्या रहस्य है। इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनसे और भी हम जानेंगे विस्तृत रूप से, कि जैसे वैचारिक क्रांति है, मानव धर्म के नाम से ज्ञान गंगा भी है, यहाँ पे धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। सुनने में थोड़ा सा लगता है अजीब कि जिसकी जो हमारी रक्षा कर रहा है उसकी रक्षा हम कैसे करेंगे। और देखिए, इस किताब को पढ़ के मुझे ये समझ आया कि धर्म की रक्षा करेंगे कैसे, पहले तो ये करेंगे। धर्म की रक्षा कैसे होगी? अधर्म का आचरण करने से धर्म की रक्षा नहीं होगी। धर्म की रक्षा, धर्म की जीत तभी होगी अगर हम धर्म के बताए रास्ते पर चलेंगे, सत्य, सदाचार, न्याय, इसके रास्ते का अनुगमन करेंगे, तभी धर्म की रक्षा होगी। और जिस धर्म के रास्ते पर हम चलेंगे, वो धर्म खुद ब खुद हमारी रक्षा करेगा। ये इस किताब में पढ़ के मुझे समझ आया है। प्रेम और मोह, ये सवाल मेरे मन में हमेशा होता था कि प्रेम तो बड़ी दिव्य चीज़ है, होना चाहिए, और सबने इसको रेकमेंड भी किया, संतों ने, महापुरुषों ने, घर परिवार में, सब जगह। और मोह, इससे कहते हैं कि बचना चाहिए। तो मुझे हमेशा ये दुविधा रहती थी कि प्रेम की वो क्या स्थिति है, क्या लेवल है जिस पर जाकर वो मोह बन जाता है। क्योंकि साधारणतया हम देखते हैं, हम अपने परिवार में बच्चों से, पोते पोतियों से प्रेम करते हैं और हमें आभास भी नहीं होता हम कब मोह में फंस जाते हैं। लेकिन इस बुक को पढ़ा तो प्रेम और मोह का अंतर पता लगा। प्रेम हमें लिबरेट करता है, स्वतंत्र करता है, हमें विकास के रास्ते पर, अध्यात्म के रास्ते पर आगे चलने में मदद करता है। और प्रेम की कोई सीमा नहीं है कि हम सिर्फ अपने लोगों से प्रेम करें, अपने परिचितों से प्रेम करें। इसलिए इस प्रेम का महत्व तो बढ़ जाता है। और मोह क्या करता है? हमको सीमित कर देता है, ये मेरा परिवार, ये मेरा पति, ये मेरा भाई, और वो चीज़ कहीं कहीं उसमें स्वार्थ भी आ जाता है। और इसी तरह से हमारा जो आचरण है वो कभी दूषित हो जाता है और कभी हम सिर्फ प्रेम के रास्ते से भटक जाते हैं। ये छोटी सी किताब है, इतना कम वॉल्यूम है इसका। सामान्य आदमी प्रेम और मोह को कैसे आकलन करेगा कि प्रेम क्या होता है और मोह क्या होता है? सामान्य आदमी, कम शब्दों में। मैं तो अपने आप को सबसे सामान्य मानती हूँ और मैंने पहले ही स्वीकार किया, ये दुविधा मुझे हमेशा थी। लेकिन देखिए, कहा ना कि सेल्फ स्टडी हमेशा मदद करती है। जो किताबें हैं वो ज्ञान का भंडार है, खजाना है। कहते हैं कि नॉलेज इज़ ए ट्रेजर, ज्ञान का खजाना है, और लर्निंग इज़ ए प्लेजर, जो समझना है, उसको सीखना है, ये प्रक्रिया सबसे ज़्यादा आनंददायी प्रक्रिया है। और मज़े की बात यह है कि इसको हम किसी भी एज में सीख सकते हैं। हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक सीखने की प्रक्रिया सदा चलती रहती है। और मैंने ये 70 साल की उम्र में इसको पढ़ा, आज से 3 साल पहले, और मेरे सारे संदेह के बादल छट गए।
और सत्य का प्रकाश मेरे सामने उजागर हो गया। आज मेरे मन में कोई भ्रम नहीं है इस चीज़ को लेकर। ये इस किताब का कमाल है। कितने भाषाओं में आपके यहाँ किताबें छपती हैं? हमारे यहाँ 15 रीजनल लैंग्वेजेस में छपती है। ये देखिए, ये बंगाली भाषा है, आसामी भाषा है, नेपाली है, आदिवासी में भी है, कुमायूनी, बहुत भाषाएं हैं। इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में यहाँ आपको स्पेनिश, इंग्लिश और ये रशियन और बहुत सारी भाषाओं में है साहित्य। और इंग्लिश में तो देखिए, क्योंकि इंग्लिश ग्लोबली जानी जाने वाली भाषा है। हर देश का व्यक्ति, चाहे चाइनीज़ हो या स्वीडिश, लेकिन इंग्लिश सब जानते हैं। तो इंग्लिश में हमारा लिटरेचर अच्छा है, और अच्छा इसलिए कह रहे हैं कि इसकी डिमांड ज़्यादा है। लोग लेते हैं और खुशी से प्रसन्न होकर ले जाते हैं। हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन बस इतना कहते हैं, ये किताब लीजिए, ये कुर्सी पर बैठिए, 5 मिनट इसके पेजेस उलटिए, अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगे तो ले जाइए, नहीं ले जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर ले जा रहे हैं तो उसको पढ़िएगा ज़रूर। और लोगों का रुझान बहुत अच्छा है, उनका रिस्पांस अच्छा है। और आजकल यहाँ युवा पीढ़ी इतना अट्रैक्ट हो रही है और हमारे लिटरेचर से इतना खुश है कि वो कहते हैं कि हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ना भाषा की ना कंटेंट की। और जो हमारा मानव धर्म का स्टॉल है, हम किसी नए धर्म, नए सेक्शन, नई आइडियोलॉजी नहीं प्रोपेगेट कर रहे। जो धर्म चल रहे हैं उसी में हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारा कोर कॉन्सेप्ट है, गॉड इज़ वन, वी शुड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, ऑल आइडियोलॉजीज़। ना हम किसी का खंडन करते हैं, ना हम किसी का विरोध करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। और किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, सभी के अंदर परमपिता परमात्मा की उसी प्राण शक्ति का वास है जो मेरे अंदर है। जिस शक्ति के माध्यम से मैं बोल पा रही हूँ और आप सब मुझे सुन पा रहे हैं। तो आत्मा के लेवल पर देखें तो ये धर्म, जाति, कास्ट, कलर, क्रीड, आइडियोलॉजी, नेशनलिटी, सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। तो युवाओं के लिए सबसे अच्छा किताब आपके यहाँ कौन सी है? युवाओं के लिए ये किताब है हमारे पास, योगा कर्मसु कौशलम। ये जो श्लोक है, इसका टाइटल वो गीता से लिया गया है। और गीता का उद्भव कहाँ हुआ, कहाँ ओरिजिनेट हुई गीता? लड़ाई के मैदान में। यानी कि देखिए, जहाँ चारों तरफ शस्त्र धारण किए दोनों तरफ सेनाएं थी और युद्ध करने के लिए तत्पर थी, ऐसे समय में भगवान कृष्ण ने किसी युद्ध की रणनीति, किसी शस्त्र विद्या का ज्ञान नहीं दिया। अर्जुन को धर्म की राह बताई और ये कहा कि अपना कर्म करो। और ये गीता जो है युवाओं के लिए, इसलिए मैं इसको ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ। देखिए, समझने के लिए सारी बुक्स अच्छी है। हमारी किताबें अपने आप को जानो, आत्मदर्शन, मैन, नो दाई सेल्फ, ठीक है ना। तो अगर हम अपने आप को ही नहीं जानते तो क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। तो यूँ तो हमारी सभी किताबें अच्छी हैं, लेकिन प्रेरणा के लिए, कर्म क्षेत्र में उतरने के लिए ये किताब अच्छी इसलिए है कि कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वय इसमें दिखाया कि विवेक से, ज्ञान से अपने रास्ते का चयन करो, किस मार्ग पर चलना है विचार करो, परमात्मा को याद करते हुए मन में भक्ति भाव से अपना कर्म करो। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज चाहूँगा कि अगले जो भी आपको वीडियो आनी है उसके लिए आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।